हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि आज हम लोग सॉइल के बारे में बात करने वाले हैं। सॉइल को जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के भी नाम से सेमेस्टर में आपको जाना जाएगा, उसी को सॉइल बोला जाता है। तो देखिए, सॉइल जो है सेमेस्टर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो आगे आने वाली जब आप सेमेस्टर पास आउट हो जाएंगे तो इसके बाद जब आप तैयारी करेंगे एसएससी जेई का, तो उसमें सॉइल आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। वहाँ पे इससे आपको अच्छा मार्क्स गेन हो सकता है। तो आइए इस सॉइल के बारे में जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो कि होगा सॉइल वाटर रिलेशनशिप के बारे में, उसके बारे में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि सबसे फर्स्ट पॉइंट जो कि बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, क्योंकि सभी स्टूडेंट को अच्छे से क्लियर होना चाहिए, यही मकसद है। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं सॉइल क्या है। तो सॉइल इज कंपोस्ट ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। सॉइल क्या है? तो सॉइल पार्टिकल्स का वो ग्रुप है जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक के द्वारा बनता है। बहुत सारा जैसे रॉक है, वो छोटे छोटे पार्टिकल में जब टूटते हैं तो उसी के द्वारा सॉइल का निर्माण होता है। तो ये सॉइल क्या है? तो सॉइल इज ए कंपोस्ट ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। अब देखिए, सॉइल किसके किसके द्वारा मिलकर बनता है। तो सॉइल जो है रॉक और ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा मिलकर बनता है। तो यहाँ पे आप लोग सॉइल को समझ सकते हैं कि सॉइल क्या है। तो सॉइल रॉक और ऑर्गेनिक मैटर। रॉक का मतलब क्या है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, जो रॉक का छोटा छोटा टुकड़ा हुआ, छोटा छोटा कण, टीनी पार्टिकल्स, ये सबको मिलने से सॉइल बनता है। सॉइल सिर्फ वो नहीं है कि आप एक पार्ट देख लिए कि जो आपके आसपास जो ग्राउंड में मिट्टी होगी वही उसको ही सॉइल नहीं बोलेंगे। सॉइल का हर एक यहाँ पे टाइप होता है। ग्रेवल होता है, साइक्लोपियन होता है, सिल्ट होता है, सैंड होता है, ये सभी को हम लोग सॉइल के नाम से जानते हैं। तो ये सॉइल का सभी टाइप ही तो है। तो इसका हम लोग साइज के बारे में भी बात करेंगे, तो इसको आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस बाय टू मेथड। देखिए, सॉइल जो बनता है, तो सॉइल बनने के लिए यहाँ पे दो मेथड होते हैं। एक होता है फिजिकल वेदरिंग और सेकंड होता है केमिकल वेदरिंग। तो आइए समझते हैं ये दोनों मेथड को, और आगे कुछ कुछ फार्मूला के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि बात कर रहे थे फ्रेंड कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, सॉइल का फॉर्मेशन यहाँ पे दो टाइप से होता है। एक होता है फिजिकल वेदरिंग और सेकंड होता है केमिकल वेदरिंग। तो देखिए, फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है? इरोजन ऑफ रॉक्स बाय विंड और वाटर ग्लेशियर, अल्टरनेट फ्रीजिंग और डिफ्रीजिंग, इसके कारण इसको हम लोग फिजिकल वेदरिंग में जानेंगे। जैसे सॉइल का इरोजन, रॉक का इरोजन। इरोजन कैसे होता है? बड़े बड़े पहाड़ियों से जब वाटर वहाँ से क्या होता है, एक झरने के रूप में गिरता है, तो देखिए कि वहाँ पे निशान पड़ जाता है। तो निशान कैसे पड़ा? वहाँ का जो रॉक था वो धीरे धीरे क्या हुआ, इरोड हुआ। तो जिससे क्या हुआ, वहाँ निशान पड़ गया। तो जो इरोडेड मतलब जो पार्टिकल्स वहाँ से टूटे, तो इसके द्वारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम लोग फिजिकल वेदरिंग के नाम से जानेंगे। और क्या है? तो सॉइल फाउंड बाय रिटेन मिनरल्स एंड कंपोजिशन, एग्जाम्पल सैंड एंड ग्रेवल। तो इसका एग्जाम्पल है सैंड एंड ग्रेवल, जो कि फिजिकल वेदरिंग के द्वारा बनता है। अब देखिए, फिजिकल वेदरिंग तो हम लोग समझ गए कि फिजिकल वेदरिंग मतलब क्या। तो वाटर ग्लेशियर से या इरोजन ऑफ रॉक से या फ्रीजिंग और डिफ्रीजिंग के कारण, या सॉइल जो रिटेन हो मिनरल्स और कंपोजिशन के द्वारा बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। अब बात रहा केमिकल वेदरिंग का। तो देखिए, केमिकल वेदरिंग क्या होता है? इसमें केमिकल एक्शन ऑफ एसिड्स एंड अल्कलीज इन वाटर, एयर, ग्लेशियर्स ईटीसी, इसके द्वारा जब बने तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। इसके बाद मिनरल कंपोजिशन इज चेंज। अगर मिनरल कंपोजिशन चेंज होता है तो केमिकल वेदरिंग होगा। एग्जाम्पल क्ले, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? क्ले होगा। तो यहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन हम लोग देखें दो टाइप से, एक होता है फिजिकल वेदरिंग और सेकंड है केमिकल वेदरिंग। अब आगे देखते हैं कुछ कुछ डिफिनेशन के बारे में और कुछ कुछ लोकेशन के बारे में कि कहाँ पे रहेगा, तो उसको किस नाम से सॉइल को जानेंगे इस टाइप में। अब देखिए, जैसा कि हम बोलें कि सॉइल डिपोजिट, तो यहाँ पे रेसिड्यूअल सॉइल है। रेसिड्यूअल सॉइल का लोकेशन कहाँ होगा? ये लोकेटेड एट लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन, जहाँ पे फॉर्मेशन हुआ वहीं पे जो सॉइल होगा उसको रेसिड्यूअल सॉइल के नाम से जानते हैं। फिर देखिए, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल किसको बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पेरेंट लोकेशन टू अ न्यू लोकेशन, जहाँ से सॉइल डिसइंटीग्रेट हुआ
मतलब बोलने का मतलब समझिए कि जैसे यहाँ पे माउंटेन है, इस टाइप में माउंटेन है, तो माउंटेन है तो यहाँ से जब वाटर गया, यहाँ से जब वाटर यहाँ से ऐसे ऐसे गिरा, तो यहाँ से कुछ सॉइल पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हुए होंगे, तो ये वाटर के साथ में यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, तो यहाँ तक जब पहुँचे तो इसका जो पार्टिकल ये पेरेंट रॉक को छोड़कर अभी ये यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर जब आ गया तो इस सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक ये वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इसके बाद बात आता है एलुवियल डिपॉजिट। देखिए एलुवियल डिपॉजिट क्या होता है, डिपोजिटेड बाय रिवर, जो रिवर के द्वारा डिपॉजिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलुवियल डिपॉजिट। इसके बाद आता है लैक्स्ट्रीन डिपॉजिट, जो होता है डिपॉजिटेड बाय स्टिल वाटर ऑफ लेक्स, जो लेक्स के द्वारा, जैसे लैक्स्ट्रीन, लेक का जहाँ पे नाम लेक टाइप है ना, लैक्स्ट्रीन डिपॉजिट, तो ये लेक के द्वारा फॉर्मेशन होता है मैरीन डिपॉजिट, मतलब सी वाटर। देखिए ये सब बहुत ही अच्छा लेक, जैसे लेक्स के द्वारा जो डिपॉजिट हो रहा है तो उसको लैक्स्ट्रीन डिपॉजिट नाम से पता चल जाएगा आपको। फिर देखिए सी से तो यहाँ मैरीन, मैरीन। फिर एओलाइन मतलब एयर के द्वारा, विंड डिपोटेड बाय विंड, एग्जाम्पल लोइसेस। यहाँ पे ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, लोइस, इसका आप याद कर लीजिएगा कि जो एओलिन डिपॉजिट होता है तो उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको जानते हैं लोइस के नाम से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एसएससी जेईई में कई बार एमसीक्यू में पूछ देता है एओलिन डिपॉजिट से, तो सॉइल को हम लोग क्या नाम से जानते हैं। फिर आता है ग्लेशियल डिपॉजिट। देखिए ग्लेशियल डिपॉजिट मतलब डिपोजिटेड बाय ग्लेशियर, जो ग्लेशियर के द्वारा डिपॉजिट होता है उसको ग्लेशियल डिपॉजिट के नाम से जानेंगे, जैसे एग्जाम्पल ड्रिफ्ट और टील। इसके बाद आता है कॉलिवियल डिपॉजिट, जो कि ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी एक्सपेक्ट टैलस, जिसमें एक्सपेक्ट टैलस इसलिए बोला गया है कि टैलस जो है यहाँ पे इसका ग्रेविटी के द्वारा नहीं होता है, तो ग्रेविटी के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है कॉलिवियल डिपॉजिट। तो यहाँ पे थे कुछ कुछ सॉइल डिपॉजिट के बारे में कि कैसे डिपॉजिट होता है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सॉइल के बारे में कि किस टाइप में कौन कौन सा सॉइल यहाँ पर मौजूद है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको देखते हैं। तो देखिए सम इम्पोर्टेंट सॉइल, इसमें सबसे फर्स्ट है बेंटोनाइट सॉइल। बेंटोनाइट सॉइल के, बेंटोनाइट क्ले बोलिए, बेंटोनाइट क्ले को अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं। देखिए हैज़ हाई परसेंटेज ऑफ मोंटमोरिलनाइट, इसमें हाई परसेंटेज ऑफ मोंटमोरिलनाइट का होता है, हाईली प्लास्टिक, ये प्लास्टिक नेचर का होता है, हाईली स्वेलिंग श्रिंकेज, इसमें सब यहाँ पे स्वेलिंग इसमें ज़्यादा होता है, श्रिंकेज भी ज़्यादा होता है। फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एसेस यूज एज ड्रिलिंग मड, ये देखिए वोल्केनिक ऐश के द्वारा, जो यहाँ पे वोल्केनिक ऐश होता है उसके द्वारा फॉर्म होता है बेंटोनाइट क्ले, और इसका इस्तेमाल किया जाता है ड्रिलिंग मड में। अब इसके बाद देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल, इसका नाम आप लोग सुने होंगे ब्लैक कॉटन सॉइल। देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल किसको बोला जाता है, कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ मोंटमोरिलेट, फिर हैज़ हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज पोटेंशियल, हैज़ वेरी लो बियरिंग कैपेसिटी, फॉर्म फ्रॉम केमिकल वेदरिंग ऑफ बसाल्ट, तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्लैक कॉटन सॉइल। तब आगे और भी कुछ कुछ डिफिनेशन को देखते हैं। तो देखिए अब आया लोम, मिक्सचर ऑफ सैंड सिल्ट क्ले, इसी को गार्डन सॉइल के नाम से जानते हैं, जिसको लोम भी बोला जाता है। सैंड सिल्ट और क्ले को जब मिक्सचर होता है तो उसको लोम के नाम से जानते हैं। इंड्यूरेटेड क्ले, इंड्यूरेटेड क्ले मतलब हार्डनिंग ऑफ क्ले ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, इसको बोला जाता है इंड्यूरेटेड क्ले। फिर ऑर्गेनिक क्ले, सॉइल गेट्स मिक्सड विथ डिकम्पोज्ड वेजिटेशन एंड डेड एंड डिकेड मैटर, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक क्ले। जिसमें मक, जिसमें इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक दोनों रहेगा तो उसको मक के नाम से जानते हैं। पीट उसको बोला जाता है जो फुल्ली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा बनता है। इसके बाद आता है ह्यूमस, ह्यूमस टॉप सॉइल, इट कंटेन्स पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल, तो इसको बोला जाएगा ह्यूमस। इसके बाद है, देखिए इसके बाद फ्रेंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप्स के बारे में है। तो देखिए सॉइल वाटर रिलेशनशिप क्या होता है, इसमें सॉइल वाटर के रिलेशन के बारे में बताया जाएगा।
कि जब सॉइल रहेगा तो सैचुरेटेड रहेगा तो उसमें सॉइल में वाटर एयर क्या होगा मौजूद, फिर अनसेचुरेटेड रहेगा तो क्या होगा, फुल्ली सेचुरेटेड रहेगा तो क्या होगा। तो देखिए इसका 3 फेज डायग्राम होता है और 2 फेज डायग्राम, ये 2 टाइप का डायग्राम होता है। इससे आपको पता चलेगा सॉइल के प्रॉपर्टी के बारे में कि वो सेचुरेटेड है तो या ड्राई है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अगर देखें तो ये देखिए कि यहाँ पे सॉइल का ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है सॉइल का फिगर। इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ वॉइड्स है और कुछ सॉलिड है। जैसे वॉइड क्या है और सॉलिड क्या है इसको समझते हैं। देखिए ये जो पार्टिकल्स है इसको यहाँ पे सॉलिड के रूप में बताया गया है। इसके बीच में जो स्पेस है ये स्पेस, इसको यहाँ पे जो स्पेस है ये टाइप का, इसको यहाँ पे वॉइड के रूप में बताया गया है। तो सॉलिड क्या होता है, ये पार्टिकल होते हैं सॉलिड, मतलब आप समझ रहे होंगे कि हार्डन पार्टिकल जिसके द्वारा सॉइल बनता है। और वॉइड क्या है, उसके बीच में जो छोटे छोटे वहाँ पे होल्स बच जाते हैं एयर पार्टिकल्स के द्वारा, एयर के द्वारा, तो उसको वॉइड के नाम से जानते हैं, या बोल सकते हैं छोटे छोटे होल रह जाते हैं उसको वॉइड बोलेंगे। अब देखिए एयर वाटर सॉलिड, ये फेज डायग्राम आपको अच्छे से समझना होगा क्योंकि पूरे सॉइल में हर एक जगह पे आपको फेज डायग्राम में यहाँ से मिलेगा कि कोई भी सैचुरेटेड, वहाँ पे बोला जाएगा सैचुरेटेड सॉइल, फुली सैचुरेटेड सॉइल या ड्राई सॉइल। तो आपको समझना होगा, यहाँ से इमेजिन करना होगा कि क्या बोला गया है। तो आइए अब देखते हैं आगे। इसमें देखिए जैसे पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है तो उसमें सॉलिड इतना रहेगा, तो उसमें वाटर यहाँ तक है और उसमें साथ साथ एयर भी रहेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। अगर फुल्ली सैचुरेटेड की बात किया जाए तो फुल्ली सैचुरेटेड में सॉलिड भी रहेगा और वाटर भी रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। अब बात किया जाए ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल में देखिए फ्रेंड क्या होगा, ड्राई मतलब क्या, सूख जाना। सिंपली समझिए ड्राई मतलब क्या, सूख जाना। उसमें वाटर पार्टिकल्स नहीं होंगे, वाटर का क्वांटिटी नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ड्राई। देखिए जैसे वाटर नहीं है तो ड्राई सॉइल, अगर यहाँ एयर नहीं है तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड मतलब क्या, कि वो उसमें वाटर का क्वांटिटी अच्छे से आगे एयर के जगह पे आ गया तो उसको हम उन लोग बोलेंगे सैचुरेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड। अगर वाटर के जगह पे एयर आ जाए और एयर का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए वाटर और पूरा हट जाए तो वहाँ पे ड्राई सॉइल हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप में समझिए पार्शियली सैचुरेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल एंड ड्राई सॉइल। तो इसके बाद में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उसको हम लोग अब देखते हैं। देखिए फ्रेंड फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला को देखने से पहले हम लोग को कुछ कुछ सिंबल के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि सिंबल आपका क्लियर होगा तभी आपको फॉर्मूला वहाँ पे अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखिए फेज डायग्राम हम आपको क्या बताएं, फेज डायग्राम में 3 पार्ट्स होते हैं, 3 फेजेस होते हैं। उसमें आपको एक फेज सॉलिड है, फिर एक एयर रहेगा और उसके बाद वाटर रहेगा। इस टाइप में समझिए ये पूरे सॉइल, इसमें एयर यहाँ है, ये वाटर है और यहाँ पे सॉलिड है। ठीक है, इस टाइप में समझिए सॉलिड है। तो 3 फेज हो गए। तो 3 फेज में किस पार्ट को क्या बोला जाएगा यहाँ पे यही ध्यान रखना है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा और मैं सभी चीज़ों के बारे में एक एक बार अच्छे से बता दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए वॉल्यूम अब सबसे आगे नीचे से चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये सॉलिड है, इतना से इतना ये सॉलिड है। तो इसके बीच में इसको डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब देखिए यहाँ से यहाँ वाटर है तो इसको क्या बोला जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर VW को। अब यहाँ से यहाँ एयर है, यहाँ से यहाँ, तो इसको बोलेगा वॉल्यूम ऑफ एयर बोला जाएगा। तो अब इस टाइप में ही वाटर के यहाँ से देखते हैं। देखिए वेट में, वॉल्यूम में बात रहा वही चीज़। अब वेट में देखिए यहाँ से यहाँ तक सॉलिड है तो ये वेट ऑफ सॉलिड WS, यहाँ से यहाँ वाटर है तो वेट ऑफ वाटर WW। अब देखिए वेट ऑफ एयर तो WA। अब यहाँ से यहाँ टोटल, तो टोटल यहाँ से यहाँ वेट होगा सॉइल का। अब देखिए इधर अब वॉल्यूम के बात किए थे तो वॉइड के बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए सॉलिड से टोटल एयर तक इसको बोला जाता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड, जिसको भी के नाम से जाना जाता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसलिए क्योंकि आप आगे जब परमेबिलिटी,
कंसोलिडेशन, ये सब के बारे में जब आप पढ़िएगा तो वहाँ पे बार बार बात आएगा कि वॉइड वॉइड, तो आपको वॉइड पता होना चाहिए क्या होता है। वॉइड क्या होता है, तो वाटर और एयर का क्वांटिटी को हम लोग वॉइड बोलते हैं। तो इसी को इतना ही पार्ट वॉइड है। तब वॉइड को हम लोग किस नाम से जानेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड को भी। अब टोटल वॉल्यूम तो भी। इस स्टेप में आप लोग समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ही ले लिए होंगे। तो जैसा कि हम बात बोल रहे थे, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि क्लियर हो गया होगा सिंबल, अब आगे हम लोग फॉर्मूला के बारे में देखते हैं। तो आइए फॉर्मूला आप समझते हैं। तो देखिए सॉइल वाटर रिलेशनशिप के फॉर्मूला अगर बात किया जाए तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आपको वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ही चलेगा। वॉइड के बारे में देखेंगे तो देखिए वॉइड जो होता है, हम बता चुके हैं कि वाटर और एयर का क्वांटिटी को ही वॉइड के नाम से जानते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड हम आपको बताए थे, वाटर और एयर का क्वांटिटी को, टोटल वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड, जिसको भी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, तो ये होता है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो आप पता चल गया। अब वॉइड रेशियो के बारे में बात करते हैं, जिसको ई से डिनोट किया जाता है, जिसको ई से डिनोट किया जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। तो देखिए ई क्या है, तो ई है वॉइड रेशियो, इसको बोला जाता है वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो क्या होता है, तो ये होता है वॉइड रेशियो इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बीच के रेशियो को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड रेशियो, जिसको ई से डिनोट किया जाता है, ई से। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वॉल्यूम वॉइड रेशियो क्या होता है, क्योंकि हर एक बार आप आगे में जानिएगा कि वॉइड रेशियो इसका इतना है, तो आपको पता होना चाहिए कि वॉइड रेशियो क्या होता है। तो वॉइड रेशियो बराबर क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसको अनदर टाइप से भी लिखा जाता है ई इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन। ये फॉर्मूला मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि किस स्टेप में आता है। देखिए अब देखिए पोरोसिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए पोरोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। देखिए पोरोसिटी क्या है, पोरोसिटी रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉइल का। वॉल्यूम ऑफ सॉइल मतलब क्या, हम थ्री फेज बताए थे, एक फेज में सॉलिड रहता है, एक फेज में वाटर रहता है, एक फेज में एयर रहता है। तो वाटर और सॉलिड ये दोनों का जब हम लोग जोड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं भी, जो टोटल वॉल्यूम, और एयर भी उसमें आ जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे टोटल वॉल्यूम, जो कि भी टोटल वॉल्यूम को कैपिटल भी से डिनोट करते हैं। जैसा कि मैं बताया था आगे में कि टोटल वॉल्यूम, जैसे फिर से एक डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये एयर का हो गया, यहाँ पे ये वाटर हो गया, ये सॉलिड हो गया। अब देखिए अब बात करते हैं यहाँ कि यहाँ से यहाँ तो एयर है, ये वाटर है, ये सॉलिड है यहाँ से यहाँ। अब सॉलिड है तो यहाँ से यहाँ को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब यहाँ से यहाँ पूरा ये है तो इसको भी से डिनोट करते हैं, कैपिटल भी से, जो पूरा वॉल्यूम ऑफ सॉइल को दिखाता है। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड यहाँ से यहाँ, इसको वॉल्यूम ऑफ वॉइड के नाम से जानते हैं। तो पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसी को हम लोग पोरोसिटी के नाम से जानते हैं। पोरोसिटी क्या है, तो ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल का, जिसको हम लोग एन इजिकल टू ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई से जानते हैं। देखिए अभी कैसे फॉर्मूला रिलेट होता है आपस में, इसके बारे में अब देखिए। जैसे एन इजिकल टू देखिए क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब देखिए वॉइड रेशियो बराबर हम लोग क्या लिखे, ई इजिकल टू एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन, और यहाँ पे एन बराबर क्या है, तो ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। तो ये दोनों फार्मूला को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपको। वॉइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है। अब आगे देखते हैं कुछ फार्मूला को। तो इसके बाद डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। तो देखिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर VW in a soil can vary between 0, that is a dry soil, and the volume of void। देखिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैसे वैरी करता है, चाहे तो वो सॉइल पूरे ड्राई हो या सैचुरेटेड हो।
तो ये जीरो से यानी ड्राई से और वॉल्यूम ऑफ वॉइड से वैरी करता है। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इसी को हम लोग डिग्री ऑफ सैचुरेशन के नाम से जानते हैं, जिसको परसेंटेज में हम लोग दिखाते हैं। तो देखिए परसेंटेज में कैसे दिखाएंगे, तो देखिए इसको परसेंटेज में दिखाना रहता है तो एस इजकल टू क्या होता है, वी डब्ल्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो वी ठीक है। तो एस इजकल टू क्या, वी डब्ल्यू बाई वी। अगर यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, कि अगर कोई सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है, समझिएगा फुल्ली सैचुरेटेड है मतलब एयर का पार्टिकल्स वहाँ से जीरो हो चुका है और वाटर क्या है एयर की जगह ले लिया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फुल्ली सैचुरेटेड अगर सॉइल है तो एस का वैल्यू 1 के बराबर आ जाता है, एस का वैल्यू 1 के बराबर आ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए एस इक्वल टू 1 हो जाता है। इसके बाद और भी कुछ फॉर्मूला है, तो आइए समझते हैं। अब इसके बाद जैसा कि है एयर कंटेंट के बारे में, तो देखिए एयर कंटेंट क्या होता है, ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बीच में। तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसी को हम लोग एयर कंटेंट के नाम से जानते हैं एसी, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड जो कि NA, तो ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, इसी को हम लोग परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड के नाम से जानते हैं, जो कि NA होता है। अब इसके बाद आता है वाटर कंटेंट। देखिए वाटर कंटेंट क्या होता है, तो ये वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड से हम जब इसका रेशियो निकालते हैं तो ये होता है वाटर कंटेंट। तो देखिए वाटर कंटेंट क्या है, तो द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द वाटर प्रेजेंट टू द मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल, कितना वाटर प्रेजेंट है टोटल मास, टोटल जो वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल है उसी को वाटर कंटेंट के नाम से जानते हैं। तो इतना ही फॉर्मूला आज तक हम आज इस वीडियो में हम लोग एंड करेंगे। इसके बाद इतना ही फॉर्मूला हम लोग इस वीडियो में एंड करेंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो जब करेंगे तो उसमें और भी फार्मूले के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा फार्मूला बाकी है। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू ऑल एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिप्लोमा विद सोनू।